बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सिफ किचन। आज मैं आपके लिए इस लेवल के चने की रेसिपी लेकर आई हूँ कि इसका टेस्ट, फ्लेवर और खुशबू पाए के शोरबे से भी कम नहीं होगा। अच्छा जी, अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि उनके सालन में प्याज टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं। तो ग्रेवी को किस तरह से हमने इतना शानदार और क्रीमी बनाना है कि इसमें प्याज टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे हाफ के जी के करीब चने। इनको अच्छी तरह से साफ़ करके आपने 6 से 8 घंटे के लिए, चाहे तो ओवरनाइट आप भिगो के रख लें या जब भी आपने बनाने हैं तो आपने 6 से 8 घंटे के लिए इनको अच्छे से वॉश करके भिगो के रख देना है, वरना चनों का वो फ्लेवर कभी भी नहीं निकलेगा जो इसका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर हमने ये चने ऐड कर देने हैं। फिर जो है इसके अंदर 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा जी, प्याज जो है वो यहाँ पे हमने ज़्यादा डालने हैं। इन प्याज़ों की ही जो है सारी केमिस्ट्री है, जहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। देखिएगा हम इन प्याज़ों के साथ किस तरह से ड्रिल करेंगे। और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर डाल देना है। और टमाटर जो है वो 2 बड़े साइज़ के आप ले लें, उनको अच्छी तरह से कट करके वो भी यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, और इसके साथ ही इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून के करीब हम नमक शामिल करेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून हल्दी का इसके अंदर जाएगा। स्पाइसेस को आप नोट करते जाइएगा कि मैं कौन कौन से इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही हमने इसके अंदर डालनी है लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है, वो अभी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब डाल लें, या जिस हिसाब से भी आप स्पाइस को पसंद करते हैं उतना आप डाल लें। और हाफ टी स्पून जो है वो यहाँ पे मैंने काली मिर्च का डाल दिया है इसके अंदर। और पानी हमने इतना डालना है कि ये सारा जो है इसके अंदर डिप हो जाए, जो हमने प्याज टमाटर और चने डाले हैं ना। ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर इसका पानी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्पाइसेस और मसालों को हमने इसके अंदर जो है वो मिक्स कर देना है। और उसके बाद हमने इसमें बहुत ही मज़े का खुशबू और फ्लेवर लाने के लिए इसमें ऐड करना है 1 बड़ी इलायची और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। और इसके बाद प्रेशर कुकर को बंद करके यहाँ पे सीटी लगा देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने चेक कर लेना है। यहाँ पे 8 से 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर मैंने खोल दिया था, तो यहाँ पे जो है वो चनों को चेक कर लें। अगर तो आपके चने गल गए हैं तो वेल एंड गुड, और अगर थोड़ा सा भी आपको कच्चे फील हों तो आप दोबारा से सीटी लगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे उसके बाद जो है हमने पानी जो है ये स्टेन कर लेना है। ये जो यखनी सी इसकी बन गई है, शोरबा तो हम इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको स्टेन कर लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है तो वो अभी आगे चल के देखिएगा। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो वो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोस मिलती रहें। अच्छा जी, उसके बाद हम कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर हमने अपने मटीरियल को निकाल लेना है। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि फुल तेज़ आँच पर हमने जो है इसकी बुनाई करनी है चनों की और प्याज टमाटर की। ठीक है, जब फुल तेज़ आंच पे हम इसकी बुनाई करेंगे ना, तो ये सारे जो प्याज टमाटर हैं ना वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो फ्लेवर और खुशबू है ना इस प्याज टमाटर के अंदर ही है, जो लोग बाहर नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो इसकी बुनाई कम अज़ कम भी जो है वो 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से करनी है, ताकि जो है वो सारे, जब तक प्याज टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल नहीं ना जाते, गायब नहीं हो जाते, तब तक आपने इसकी बुनाई बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है। ठीक है, तो इतने में जो है आप जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमने जो यखनी स्टेन की थी ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जितना भी पतला इसको रखना है शोरबे को, ग्रेवी को, तो आप उस लिहाज से इसमें डाल दें। ठीक है, सादा पानी हम इसमें नहीं डाल रहे, ये वही यखनी है जो हमने चने को बॉयल करते वक्त बनाई है। ठीक है, उसके बाद 1 कप भर के जो है वो यहाँ पे ऑयल का हमने शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 जो है वो सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे भी इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे हम रखेंगे इसको, कि हमारा जो ऑयल है वो आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि चने तो पहले से बॉयल हो चुके हैं, पक चुके हैं। ठीक है, बस हमने अब ग्रेवी को इतना पकाना है कि इसका जो ऑयल है वो सारा सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो सारा फ्लेवर टेक्सचर जो है वो इसका निकल के आ चुका है। और यहाँ पे आप जो है वो इसकी एंड लुक चेक कर सकते हैं कि हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। और इसकी ग्रेवी माशाल्लाह से आप चेक करें, कोई आपको इसमें प्याज टमाटर तैरता हुआ नहीं नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही शानदार सी क्रीमी सी हमारी ये जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी है। तो लंच के मेन्यू के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप भी इसको बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
और मेरे साथ इसका फीडबैक लाजमी से शेयर कीजिएगा। मुझे इस चीज़ की खुशी होगी कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया है और मेरे साथ इसके फीडबैक को शेयर किया है। तो आप इसको बनाएं चनों को और इसको रोटी के साथ एंजॉय करें या फिर बॉयल्ड राइस के साथ, तो ये बहुत ही मज़े का जो है वो फ्लेवर देते हैं। मैं कहती हूँ कि मज़ा ही आ जाता है खाने में जो है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर से लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। तो इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।